बाखमुत में रूसी सेना का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। घर में छिपे यूक्रेनी जवानों को टारगेट किया है रूसी सेना ने। बाखमुत में रूसी सेना का जबरदस्त एक्शन, हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। घर में छिपे यूक्रेनी जवानों को टारगेट किया रूस ने और उसके बाद यूक्रेनी सैनिक इस तरह से वहां पर शिकार बने इस हमले के। देखिए, हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूस के डर से जंगलों की तरफ भागते दिखे जवान। तो ये देखिए यहां पर कैसे स्क्रीन के जरिए टारगेट एक वहां पर बताया भी जा रहा है कि कैसे रूस के हमले में यूक्रेन के जवान भागते दिखे हैं। ये बाखमुत की फुटेज है, ये लेटेस्ट फुटेज है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए कैसे बाखमुत में यूक्रेन के सैनिकों पर रूस ने हमला किया जो एक घर में छिपे हुए थे। और बाखमुत पर कब्जे की कोशिश में रूस की सेना पूरा जोर लगा रही है। ये खबर देखिए, बाखमुत पर कब्जे की कोशिश में रूस की सेना, रूसी सेना के एक्शन से यूक्रेन की आर्मी में हड़कंप मचा हुआ है। एक ही टैंक पर सवार 25 से 30 यूक्रेनी जवान नजर आए। रूस का दावा, बाखमुत से भाग रहे हैं यूक्रेनी जवान। हालांकि क्या इस तरह से जवान भागते हैं, यह भी मैं पूछूंगा अपने व्यूअर से। ये 25 से 30 जवान क्या भागते हुए दिख रहे हैं या ये रूस का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है जो रूस दुनिया को दिखाना चाह रहा है। लेकिन बाखमुत की तस्वीरें यूक्रेनी जवानों की, जहां रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन के जवान यहां से लगातार भाग रहे हैं। जनरल मैस्टन, आपके पास आऊंगा सर। ये बाखमुत की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पुतिन की, हम बात कर रहे हैं साल पूरा होने की। क्या पुतिन ने वो हासिल कर लिया इस पूरे साल में या हासिल करने के करीब दिखते हैं जो उनका मकसद था? मैं मनीष के पास भी जाऊंगा इसके बाद। या आपको लगता है कि नहीं, पुतिन फंस गए हैं इस वॉर में और इसीलिए कुछ अनर्थ कर सकते हैं छटपटाहट में, बौखलाहट में? और देखिए, पुतिन की पर्सनालिटी को देखते हुए वो कुछ भी कर सकते हैं और ये हमने कई बार देखा है। अब सवाल उठता है, क्या उन्होंने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं? इसका सीधा सरल जवाब है नहीं, क्योंकि एज अ मिलिट्री मैन अगर मैं उनके नीचे लड़ रहा होता, मेरा पहला सवाल था कि हमको करना क्या है, क्योंकि उनके जो फर्स्ट डायरेक्टिव थे 24 फरवरी के, वो अभी तक अमल नहीं हुए। एक ही चीज अमल होती हुई दिख रही है, जो ईस्टर्न जो डॉनबास का इलाका है उसको कब्जा करने में, और उसमें भी बखमुत अक्टूबर से वो लड़ाई चल रही है, अभी तक कैप्चर नहीं हुआ है। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, मनीष के पास सीधे चलते हैं। मनीष, क्योंकि लगातार आप मॉस्को से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिन के बाद आप फिर एक बार मॉस्को में हैं। मॉस्को से क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं? मॉस्को में लोग क्या फील कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री में लोग क्या फील कर रहे हैं? क्या पुतिन का या मॉस्को का जो टारगेट था एक साल बाद, उसके कितने करीब पहुंच चुका है मॉस्को? बिल्कुल गौरव, देखिए साल भर हुआ है तो जाहिर है इतने लंबे समय को लेकर इनके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण तो हो ही सकता है। हाँ। लेकिन अब रूस के लोग ये बात कह रहे हैं और मैं खुद इस बात को समझ भी पा रहा हूं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं गौरव, तो मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहता हूं कि आसपास के वो दृश्य भी दिखाते रहें। हाँ। ताकि दर्शक उन दृश्यों को देख सके कि मॉस्को में हो क्या रहा है, रूस में चल क्या रहा है, और साथ ही साथ हम डिटेलिंग भी कर दें। तो डिटेलिंग में यह है कि देखिए, अब रूस के लोगों की जो जुबान है वो बदलती जा रही है। मुझे याद है कि जब युद्ध शुरू हुआ था और मैं पहले आया था, तो बहुत सारे लोग बगैर कैमरे के ये बात कहते थे कि अभी युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो ये लोग कहने लगे हैं कि देखिए, साल भर बाद तो ये तय हो गया कि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की नहीं थी, ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की है भी नहीं, ये लड़ाई रूस और अमेरिका या रूस और कलेक्टिव वेस्ट की है। और अब तो पश्चिम खुलकर सामने आ गया है और यही वजह है कि रूस के लोगों की मानसिकता या उनके बात करने का अंदाज अब बहुत बदल गया है एक साल में। दूसरी बात देखिए, महत्वपूर्ण क्या है, एक साल के बाद अब तक जो हमने हमले देखे थे उसमें होता यह था कि कई सौ किलोमीटर दूर से मिसाइल रूस के आते थे और वो जाकर कीव, लवीव या खार्किव पर अटैक होता था। लेकिन अब प्लानिंग चेंज हो गई है, अब स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। अब पुतिन ने यह तय किया है कि उनके फाइटर जेट अब युद्ध क्षेत्र में आसमान में जाएंगे। ये बड़ी बात कह दी आपने, हवाई हमले ये बड़ी बात कह दी आपने। तो क्या अपनी एयर पावर का इस्तेमाल करेगा रूस अब एक साल के बाद? क्या जो हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे कि जितनी पावरफुल रूस की एयर फोर्स है, रूस ने क्या उसका इस्तेमाल किया है? मनीष ग्राउंड से बता रहे हैं कि अब ये हो सकता है, अब एयर फोर्स का इस्तेमाल रूस कर सकता है इस वॉर में। और रूस के पास दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले फाइटर जेट्स हैं। सुखोई की बात करिए, मिक्स की बात करिए, ये हर जगह जहां जहां कई जगह पर यूज हुए हैं और प्रूव भी हुए हैं कि ये बहुत लीथल हैं।